प्रिय साथियों, एक ऐसी न्यूज़ से मेरा अभी वास्ता पड़ा तो मुझे लगा कि मुझे फिर से अपने देशवासियों को सावधान करने की ज़रूरत है। जर्मनी में एक मेरे दोस्त को छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, टिटनेस का इंजेक्शन लगना था। तो उससे पूछा गया कि टिटनेस का इंजेक्शन mRNA बेस लगवाना है या नॉर्मल। ये इतना गंभीर विषय है। एक हर इंजेक्शन को, वैक्सीनेशन को इन्होंने mRNA में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स कि इंडिया में भी जल्दी इस तरह हो जाएगा। और इंडिया में तो पूछते भी नहीं हैं, लिटरेसी का रेट कम है, डॉक्टर इतने एरोगेंट हैं कि वो बताना भी नहीं समझते कि वो क्या ट्रीटमेंट पेशेंट को दे रहे हैं और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और हम जानते हैं कि बच्चों का वैक्सीनेशन कार्ड की कितनी लंबी बेबी पैदा होता है और पेरेंट्स को पकड़ा दी जाती है लिस्ट। हमारा जो संघर्ष है वो अभी चल रहा है। वर्तमान में जो परिस्थितियां नॉर्मल दिखती हैं वो कतई नॉर्मल नहीं है। युद्ध नेक्स्ट स्तर पे चला गया है, जिसके लिए हमने 3 साल संघर्ष किया मानवता को ट्रांस ह्यूमन से बचाने के लिए। उसके लिए इन्होंने कान अब दूसरे तरीके से पकड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ की न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में, जो मीडिया के हर तरह से बिका हुआ है मीडिया, उसमें ये हाईलाइट हो रहा है कि कैंसर का वैक्सीनेशन क्रिएट कर दिया गया है, वो mRNA बेस्ड है। सारी वैक्सीनेशन अगर mRNA बेस्ड हो जाएंगी तो हमने जो अब तक लड़ाई की उसका क्या औचित्य रहेगा। इस विषय पे हमें बड़ी गंभीरता से सोचना है और जो जागरूक लोग हैं उनको अब अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि किस तरह इसको रोकने के लिए सब लोग साथ आएं। अवेकनिंग के लिए छोटे छोटे ग्रुप हैं जो अपने अपने तरीके पे लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मास अवेकनिंग नहीं हो पा रही। शायद भगत सिंह की मुझे याद आती है, जिन्होंने पार्लियामेंट में बम डाला और उसके बाद उनका एक ही उद्देश्य था, वो भाग सकते थे कि इस देश को खून की ज़रूरत है। तो क्रांति कैसे होगी, कैसे लोग जागेंगे, इस विषय पर लोगों को विचार करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ छोटे छोटे ग्रुप, देवेंद्र बल्हारा जी, डॉक्टर कोठारी, डॉक्टर BRC, ये लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और देश की, मैं तो कहता हूँ इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या पे एक प्लेटफॉर्म बना के इसको रोकने के एफर्ट्स किए जाएं। दूसरी, रिसेंटली अभी हमने देखा बिल गेट्स का इंडिया में विजिट, रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ उनकी मीटिंग और देश की पॉलिसी में कंप्लीट इंटरफियर। हमारी संप्रभुता जो है अब खतरे में है। हमने देखा जिस आज़ादी की लड़ाई के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया, उस देश की रानी के लिए जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हमारे देश का झंडा झुका रहा। और हम ये मानते हैं कोई भी इल्यूजन हार्मफुल है। जब एक पाखंडी रावण का भेष धर के आता है तो वो सीता माता का हरण करता है, और जब कोई पाखंडी साधु बनता है तो वो समाज का नुकसान करता है। और इसी तरह अगर कोई देशभक्त बन के देश का नुकसान करे तो उसकी आड़ में हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इसके पहले की भी राजनीतिक पार्टियां उसी का हिस्सा थीं। हार्वर्ड से पढ़े हुए हमारे वित्त मंत्री और PM थे, और वो उनके जो उन्होंने नसबंदी की ड्राइव की थी, और वो इस समय लंदन में जब भाषण देते हैं तो वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उनके नीचे लिखा होता है, इसको एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ गए हैं। वो मास्क लगा के पार्टी में बैठी होती हैं उनकी अध्यक्षा, और वो भी कभी नहीं बोलेंगे, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, दोनों मिले हुए हैं। इस केस में जनता की जिम्मेदारी है कि जागरूक हो, आगे आए। रबड़ स्टैंप है, और अगर आप अभी भी नहीं मानते कि आपको शोषण किया जा रहा है, देश को गुलामी की ओर धकेला जा रहा है, तो मीडिया नहीं अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहा, तो मैं आपको बताता हूँ, किसी भी बैंक के एम्प्लॉयज़ से अगर आपका कॉन्टैक्ट होगा या जाके पता कर लीजिए, नेशनलाइज बैंक का जो प्रॉफिट होता था रिजर्व बैंक के पास, वो रिजर्व में रखा जाता था, देश की कभी ज़रूरत आएगी उसके लिए, जो बैंकों का प्रॉफिट होता था। सारा जो अब तक का पिछले सालों का प्रॉफिट था वो इस नई गवर्नमेंट ने निकाल लिया है। मीडिया कभी नहीं बताता। जब मीडिया पूरी तरीके से ना हो तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, और जब विपक्ष भी ना हो तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। न्यायपालिका काम ना करे तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। सारे राजनीतिक दल एक साथ हैं,
केजरीवाल को प्लांट किया गया था। एक अन्ना हजारे का मूवमेंट दोबारा कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार पहले की तरह है ना, उसने भ्रष्टाचार मिटाना था। उसके 2 मंत्री भ्रष्टाचार में हैं और सबसे ज़्यादा उसने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा इम्प्लीमेंट किया। लोगों को अब जागना चाहिए। बंद आंखों से भी अगर चाहो तो देख सकते हो कि 1 साल तक 1 लाख से ज़्यादा लोग दिल्ली बॉर्डर पे किसान आंदोलन में बैठे रहे। अगर बीमारी होती तो वहाँ सारे मर गए होते। इससे बड़ा और क्या प्रूफ चाहिए? गवर्नमेंट्स हमारे को विभिन्न तरीकों से उलझाए रखती हैं। लव जिहाद, गौ रक्षा, और उसकी वजह से हिंदू मुसलमान हम लड़ते रहते हैं और हमारी नई पीढ़ी खतरे में डाली जा रही है। सारे खतरे हमारे सामने स्पष्ट होते जा रहे हैं। ट्रांसह्यूमनिज्म, वैक्सीनेशन और डिजिटल करेंसी। और इस डिजिटल करेंसी के बाद स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को ख़राब करना, लोगों को आर्थिक गुलामी में धकेल कर उनको सब्सिडी के लिए या यूनिवर्सल बेसिक इनकम के नाम पे बॉडी में किसी चीज़ के लिए, किसी चिप के लिए मजबूर करना। हम जानते हैं कि इस गवर्नमेंट ने अपनी सारी बातों को देशभक्ति के नाम पे परोसी हैं। चाहे वो नोटबंदी हो, काला धन वापस लाएंगे, देश का विकास करेंगे, या रिसेंट बीमारी हो, या इसके आगे जो भी एजेंडा हों। जब ऐसी परिस्थितियां हैं तो इन परिस्थितियों में और सारे राजनीतिक दल एक साथ हैं तो जनता को भी एक साथ आना पड़ेगा, आपसी मतभेदों को छोड़ के, क्योंकि ये कॉमन कॉज है, ये आज़ादी की लड़ाई है। अब की बार की जो लड़ाई है ये पहले से भी बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें सब सिस्टम, जो मेन सिस्टम है, वो सारे एक साथ हैं। अभी तक किसी सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना खुद संज्ञान लेके केस फाइल करते थे, क्वेश्चन पूछ सकते थे, वो भी चुप हैं। हर क्षेत्र के चैतन्य लोग सामने आए। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। इससे ज़्यादा बड़ा अधर्म सोचा भी नहीं जा सकता कि ह्यूमैनिटी को एक चिप के थ्रू नियंत्रित कर लिया जाए और उस नियंत्रित ह्यूमन के इमोशंस और उसकी सारी फीलिंग हटा के उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कंट्रोल करे। क्या इससे बड़ा अपराध आप सोच सकते हैं? अगर इससे बड़ा अपराध नहीं है तो इस अपराध को बचाने में आपका क्या रोल है? महाभारत 2.0 धर्म और अधर्म की लड़ाई है। इस लड़ाई में आप सबको मौका है पार्टिसिपेट करने का। आप किसी भी पार्टी से हैं, अगर आप चेतना के स्तर पर इससे रेजोनेट नहीं करते, धर्म की ओर खड़े होना चाहते हैं, इस पार्टी से को छोड़कर सब लोग साथ हैं। जो भी इंडिया में पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, पॉसिबल ग्रुप हैं, वो यूनाइट होकर ही हम इस एक भयंकर शत्रु से जीत सकते हैं। ये इस समय की डिमांड है। रामधारी सिंह दिनकर जी की 2 लाइनें बहुत प्रासंगिक हैं। जो भी चुप रहेंगे, समय समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याघ्र, इसमें जो खामोश रहे समय लिखेगा उनके भी अपराध। इस चेतना के युद्ध में अगर आप नहीं जानते हैं और खामोश रहे तब तो कोई बात नहीं, आप धृतराष्ट्र की तरह अंधे थे, सत्य देख नहीं सकते थे। लेकिन अगर आपने जान के भी आंखें बंद करी हुई हैं, आप गांधारी की तरह रोल करना चाहते हैं कि देख तो सकते हैं लेकिन हमें अपनी आंखों में पट्टी बांध लेंगे, हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी का हम समर्थक हैं। चाहे आप कांग्रेस पार्टी के समर्थक हों, आम आदमी पार्टी के समर्थक हों, शिवसेना बम्बई में थी और बंगाल में टीएमसी है, अगर ओवैसी के समर्थक हैं, आप ध्यान से देखें कि ये सारे मिले हुए हैं। आपको अपने समर्थन देखना है या नई पीढ़ी को देखना है? नई पीढ़ी को बचाने की जिम्मेदारी है आपसे। आपके परिजनों को आप उनसे अंतिम विदाई नहीं ले सके, इन्होंने इतना कंट्रोल किया था और ये आने वाले समय में कंट्रोल बढ़ते जाएंगे अगर हम अब नहीं जागेंगे तो। इसलिए ये समय की डिमांड है कि हम सब जागें, मिलें और एक पॉसिबिलिटीज़ की तलाश करें कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अगर पत्रकारिता
के लोग आगे आ सकते हैं, तो अल्टरनेटिव पत्रकारिता की बहुत डिमांड है, जो नए समय के हिसाब से लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सके। फाइनेंशियल जो लोग सपोर्ट कर सकते हैं इस तरह की पत्रकारिता को सपोर्ट करें। पॉलिटिकल लेवल पे मुझे पता नहीं कि क्या संभावनाएं हैं। अधिकांश लोग जब इन तरह की बातों को सुनते हैं तो वो हेल्पलेस हो जाते हैं कि हम क्या करें। सारी पार्टियां मिली हुई हैं, दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, तो हम कैसे इसमें बचाव कर सकते हैं। आप सिर्फ इनसे मुक्ति की चाह करें, इनसे मुक्ति की चाह करेंगे, नए सोल्यूशन अपने आप आएंगे। चाहे वो जन सरकार मोर्चा हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो, वो प्लेटफॉर्म प्रकट होगा, क्योंकि इस समय की डिमांड है, इस समय की चेतना नई रियलिटी को डिमांड कर रही है, वो क्रिएट होगी। लेकिन हम कम से कम जागरूक हों और इसकी डिमांड करें तो ये प्रकट होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोग को ये आग्रह करता हूँ कि एक बार सोचें, विचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगाने की कोशिश करें और अपनी नई पीढ़ी को, देश को, नस्लों को, फसलों को बचाएं। जय हिंद।